तो असल चीज़ ये है कि आई भी इसमें मुलव्वस थी। मेरी जो सिस्टर है वो कराची होती है, वो बेवा है। हम अपने अल्लाह और उसके नबी से उम्मीद लगाकर यहाँ पर आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये सैकड़ों लोग हैं जो एहतजाज करने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। यहाँ लोग रो रहे हैं, दुखी हैं, इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और इस वजह से बड़े परेशान लोग हैं। तो इनसे भी हम बात करते हैं कि कैसे ये बेचारे इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर धक्के खा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है इनके साथ, जलील हो रहे हैं। और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ये लोग यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं, अपील करने आए हैं। तो बड़ी तादाद में ये लोग इस्लामाबाद में निकले हुए हैं, इनसे बात करते हैं। जी पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। ये जो गुलबर्ग ग्रीन है जी, वहाँ पे अरसलान हमीद नामी एक शख्स था जिसने 3 कमर्शियल प्लॉट्स लिए थे गुलबर्ग इंतज़ामिया से और 25% डाउन पेमेंट पे लिए थे जी। और उसके बाद इसने उसके ऊपर प्लाजा, शॉप्स और बाकी दुकानें वगैरह बनाई। तो तकरीबन 500 फैमिलीज़ ने या 500 फैक्ट्रीज आप कह सकते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट इसके साथ की, जो कि तकरीबन 4 से 5 अरब रुपया बनती है। तो बीच में रमज़ान के बाद मार्च में ये गायब हो गया। और जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद है गुलबर्ग ग्रीन में। जी। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के फ्रॉड होते हैं, अक्सर लोग पैसे लेके पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक तो आईबी की सोसाइटी के अंदर वो प्लाट हैं और आईबी के पास हैं वो। जी। और उसके ऊपर जब अरसलान हमीद को पकड़ा गया तो उसने लिख के भी ये दिया कि जी कि मैंने मुतासरीन का जो पैसा देना है, मेरी प्रॉपर्टीज़ को बेच के तो इनको कंपनसेट किया जाए और बाकी जो पैसा है वो आप अपने पास रख लें। तो शुजाअतुल्लाह कुरैशी साहब जो हैं, इनके जो गुलबर्ग इंतज़ामिया के हैं, उन्होंने हमारे साथ शुरू में एक मीटिंग की और उसमें कहा जी कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, ये प्लाजा हम खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपको हम पैसे की बजाय हम हमारे पास एक एग्जेक्टिव ब्लॉक हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम सारे मुतासरीन को उनकी रकम के हिसाब से, अगर किसी का करोड़ है या 2 है 3 है, उस हिसाब से हम उनको प्लाट देंगे। तो ये 6-7 महीनों से ये सारी चीज़ें लटकाए रखी हैं और अभी वो कह रहे हैं जी कि आप 50% ले लें और बाकी क्लेम सरेंडर कर दें। तो ये एक ज़्यादती है। उसकी वजह यह है कि गुलबर्ग की जो प्रॉपर्टी है उसकी, अरसलान हमीद की, वो इस वक्त 7 से 8 अरब की है। तो अगर 75 करोड़ गुलबर्ग इंतज़ामिया का है वो वापस भी ले लें तो भी 6 अरब से ज़्यादा पैसा है जो कि 100% मुतासरीन में कंपनसेट हो सकता है, लेकिन वो मुख्तलिफ हीले बहानों से इसको टाल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, ये जो अरसलान है ये एक इंडिविजुअल है या इस फ्रॉड के अंदर गुलबर्ग ग्रीन जो कि आईबी की सोसाइटी है वो भी मुलव्वस है, या एक इंडिविजुअल ने ये फ्रॉड किया है? नहीं जी, आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी काम इंडिविजुअल तौर पर नहीं होता जब तक कि सारे लोगों को साथ मिलाया ना जाए। जिस तरह अभी हमारे जो चेयरमैन है रिटेलर्स एसोसिएशन के, उन्होंने भी बताया कि गुलबर्ग इंतज़ामिया की इसमें मिली भगत शामिल थी। उन्होंने उससे मुख्तलिफ, एक तो 25 करोड़ रुपए के ऊपर उसको एक 2 अरब रुपए का या 1.5 अरब रुपए का या अरब रुपए का प्लाट दिया। दूसरा, ये सबसे बड़ा ये मसला होता है कि जब उसने फ्रॉड किस तरह किया, उसने फ्रॉड इस तरह किया कि उसके पास अगर 10 शॉप्स हैं तो 10 शॉप्स उसने फाइलों की सूरत में 100 लोगों को भेज दी, बजाय इसके कि वो 10। अब अगर गुलबर्ग इंतज़ामिया इसमें मुदाखलत करती और बताती कि जी हमारी स्टैंप और हमारी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई फाइल नहीं जाएगी, तो वो फाइल वेरीफाई हो जाती है, वो 10 की 10 लोगों को मिलती, तो ये फ्रॉड होता ही ना। तो गुलबर्ग इंतज़ामिया ऊपर से लेके नीचे तक साथ मिली हुई थी। मुख्तलिफ किस्म के तोहफे उसे लिए, गाड़ियाँ ली गई, घर लिए गया और मुख्तलिफ पैसा लिया गया उससे, तो वो इसमें शामिल हैं। अदरवाइज शामिल ना होती तो ये मसला एक दिन में हल होने वाला है। अरसलान हमीद की ऑन रिकॉर्ड ऑडियो है जिसमें उसने कहा हुआ है कि ये मुझसे गाड़ियाँ मांगते थे, जेवर मांगते थे और मैं देता रहा। जब तक मेरी गुंजाइश थी मैं देता रहा और जब गुंजाइश ख़त्म हो गई तो इन्होंने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ये उसकी ऑन रिकॉर्ड ऑडियो है। शुजाअतुल्लाह कुरैशी साहब सारे शामिल हैं जी, जाहिर बात है। देखें जी, आप हेड के बगैर, इन्वॉल्वमेंट के बगैर नीचे वाला कोई कुछ कर सकता है, लेकिन आप वो डिसोन करते हैं। यानी एक नैरेटिव चल रहा है ना, हमारे पास भी नैरेटिव आया कि वो तो एक इंडिविजुअल का मामला है, हमें तो हमारा तो एक जदीद सिस्टम है, तो लिहाजा फिर एक और नैरेटिव भी चल रहा है कि लोग लालच में आए हैं, लोगों ने। देखें जी, हर कोई अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, कोई गलत काम तो नहीं है अगर इन्वेस्टमेंट कर लिया। अगर कोई ऐसा मसला था तो हज़ारों लोगों के सामने गुलबर्ग की इंतज़ामिया ने आके, ये भी ऑन रिकॉर्ड है वीडियो,
कि उन्होंने क्यों एग्री किया। ये ऑन रिकॉर्ड है वीडियो कि जी हम एग्री करते हैं, सारी टर्म कंडीशन हम कंपनसेट करेंगे। ये उनकी मैनेजमेंट के बंदे ने आके सबके सामने एक्सेप्ट किए बात। तो अब क्या हो गया, जब अरसलान हमीद राजी है देने पे और गुलबर्ग इंदारिया की जेब से कुछ नहीं जाना और हमारा पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है हम वही मांग रहे हैं, तो इसमें तो कोई हिच होनी नहीं चाहिए अनलेस कि आपकी इंटेंशन ठीक ना हो। अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो फिर यही मसला होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने जैसे सर ने भी कहा, आपने भी कह दिया कि इसमें गुलबर्ग इंतजामिया भी मुलव्वस है, वो तो आईबी की सोसाइटी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आईबी भी मुलव्वस है। देखें जी, हमने तो इन्वेस्ट किया ही इसलिए था कि एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो आईबी के नाम पे इन्वेस्ट की थी हमने कि जी सेफ है, कहीं जाएगी नहीं। तो आप देख लें। देखिए जी, एक मैं चीज़ थोड़ा अर्ज कर दूं कि आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपको आज तक डीएचए में कोई इस किस्म का स्कैम नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफ़र रिटर्न्स जो भी फाइल बनती है। इवन बैरिया जो है वो भले एक प्राइवेट ओन सोसाइटी है, मगर बैरिया में भी आपको इस तरह के स्कैम नहीं मिलते। अभी आप देखें कि पिंडी या इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में सोसाइटीज़ हैं, ये लोग क्यों उन सोसाइटियों में नहीं गए? क्योंकि भरोसा नहीं था। अब डीएचए या बैरिया या आईबी की सोसाइटी, तो अरसलान हमीद कौन है किसी को नहीं पता। बात यह है कि हम तो आए हैं इस एतमाद पे कि ये आईबी की सोसाइटी है और आईबी की सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें इनका काम है इंश्योर करना। अब मेरे बिहाफ पे अगर कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है तो मेरा काम है उसको इंश्योर करना कि उसको मैं पकड़ में लाऊं, ना कि मैं खामोश होकर बैठ जाऊं कि वो फ्रॉड करता रहे। आपसे मैं अनड्यू फेवर लूंगा, ठीक है, तो मैं आपको अनड्यू फेवर दूंगा भी। ये सिंपल सा रूल है जो होता रहा है, ठीक है ना, और यही हुआ है। अब इसमें कौन शामिल है ना कौन नहीं शामिल, आप भी समझदार हैं, ठीक है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर किसी को पता ना हो और नीचे ये सारा काम हो रहा हो। और ये एक दो फैमिलीज नहीं है, ये 500 फैमिलीज हैं, जिनमें से 2-3 तो अल्लाह बख्शे हो, अल्लाह को प्यारे हो गए, 2-3 लोग व्हीलचेयर पे आ गए। लेकिन सर वो बहुत ताकतवर है। रात को भी हम ये सारा मसला देख रहे थे कि नेशनल प्रेस क्लब ने ना अचानक कह दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकते, हम पे बहुत ज्यादा दबाव है। तो ये बड़े ताकतवर लोग हैं और फिर ये पूरे सिस्टम के अंदर ये लोग मुलव्वस हैं, तो फिर इंसाफ की आपको कोई तवक्को है? हलाल का पैसा कहीं नहीं जाता, कितने ताकतवर होंगे, अल्लाह की जात से ज्यादा ठीक है ना। इनसे ऊपर मौजूद है ना कोई, बिल्कुल है। हलाल का पैसा कहीं भी नहीं जाता, कितना दबाएंगे। इंसान जो है ना जी, वो उसकी ताकत का अपना एक महवर है, एक लिमिट होती है। बात यह है कि हर एक चीज़ के एक डिफरेंट स्टेप्स हैं। हमने शुरू में इनकी बातों में आके उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ बैठें, हम कंपनसेट करेंगे। हम लोग बैठे, उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया कि जी ये लायमल है, उसमें हमें ये प्रॉब्लम है कि अरसलान हमीद जब तक खुद लिख के, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अरसलान हमीद के नाम पे हैं, हम कैसे दें, तो हमें उससे लिखवा के दें कि जी ये गुलबर्ग इंतज़ामिया को मैं दे रहा हूँ और मेरे बिहाफ पे ये देंगी। हमने वो सारा प्रोसीजर किया, उसने सारी चीज़ें स्टैम्प पे हर चीज़ लिख के दी कि मेरे बिहाफ पे ये चीज़ें दें। दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही हैं ना जी, किसी ने कोई एहसान नहीं करना। हम ये कहते हैं कि आप अगर नहीं कर सकते तो अरसलान हमीद की जो प्रॉपर्टी है वो इनकी शॉप्स है, मेरी शॉप्स है, आप अपना पैसा लें और साइड पे हो जाएं, आप वो मुतासरीन के हवाले करें। अब मुतासरीन उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, कैसे कंपनसेट करते हैं, तो वो चीज़ें ऑन ग्राउंड जब एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसलिए सोसाइटी उसमें से भाग नहीं सकती। 6-7 महीने से इन्होंने हमें, मतलब हम नहीं चाहते कि लॉ हाथ में लिया जाए, लेकिन 6-7 महीने से जिस तरह ये कह रहे हैं हम उसी तरह ही कर रहे हैं और फिर बैकआउट कर जाते हैं हर दफ़ा। चलें सर, बहुत शुक्रिया। क्रांति का सबसे बड़ी मिसाल यही है कि इन लोगों ने एक FIR भी अरसलान के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया। आईबी की इतनी बड़ी सोसाइटी में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन अरसलान को वो सेव कर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो असल चीज़ ये है कि आईबी इसमें मुलव्वस थी, इसमें किसी तरह भी नहीं हो सकता कि आईबी की इतनी बड़ी एजेंसी मुलव्वस ना हो और इतना बड़ा स्कैम हो जाए। तो ये बस अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे, इन्होंने जलील किया है। खुद एक ऑडियो में खुद इकरार किया अरसलान हमीद में कि इंतजामिया आईबी मेरे साथ मिली हुई थी और मैं उनको वक्त वक्त उनको रिश्वत देता था, गाड़ी की सूरत में, आईफोन की सूरत में और नेट कैश की सूरत में। ये उसने इकरार किया क्या ऑडियो में अरसलान हमीद ने।